हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया गाइस, ये कंपनी जो है इसका आईपीओ का डेट आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका आईपीओ का डेट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, किस तरह से काम करती है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, प्राइस क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और 2 दिसंबर को क्लोज होगा। मतलब ये कंपनी जो है 1994 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ था यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के नेम से, जो कि इंजीनियरिंग सिस्टम्स और सॉल्यूशंस जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। साथ में कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है सिस्टम और कंपोनेंट्स का, जो कि ऑफ हाईवे मार्केट, जो कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। इसके लिए जो है यहाँ पे सिस्टम्स और कंपोनेंट्स का लीडिंग सप्लायर है कंपनी, और कंस्ट्रक्शन में फॉरेस्ट्री और माइनिंग जैसी चीज़ों मतलब सीएफएम में कंपनी काम करती है। और आफ्टर मार्केट सेक्टर में जो है इसका लगभग 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा में जो है यहाँ पे प्रेजेंस है इस कंपनी का, मार्केटिंग है। अब बात कर ली इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स है, जो कि 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम का है। 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम का यहाँ पे कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स है और प्रिसीशन मशीन पार्ट्स है, और इसी के साथ साथ एडजस्टेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स है पावर टेक ऑफ का। और उसके साथ साथ यहाँ फैब्रिकेशंस, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और कंपोनेंट जैसी चीज़ों का, जैसे कि कंपनी का जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यूनिपार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट टू सप्लाई प्लेयर है, जो कि प्रिसीशन प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि हाईवे व्हीकल्स में, ऑफ हाईवे व्हीकल्स में जो के लिए जो काम आती है, इसका जो कॉन्सेप्ट टू सप्लाई प्लेयर है। मतलब ऑफ हाईवे व्हीकल्स जो होती है, जो कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स जो होता है, देखिए इस तरह की जो व्हीकल्स होती है इसको ऑफ हाईवे व्हीकल्स कहा जाता है। तो इस टाइप के व्हीकल्स के लिए कंपनी जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स और सप्लायर है, जो कि लीडिंग कंपनी में आती है। तो गाइस, ये जो एक मार्केट लीडर है और इसका कंपनी में यहाँ पे इंडिया में कंपनी का जो है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि 2 लुधियाना पंजाब में। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल के मामले में पंजाब जो है वो बहुत ही बड़ी है, मतलब बहुत ही बड़ी मार्केटिंग है एग्रीकल्चरल के लिए। और कंपनी जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल में भी जो है यहाँ पे काम करती है। ऑफ हाईवे मार्केट जो है एग्रीकल्चरल में भी काम होता है। और यहाँ पे एक विशाखापट्टनम में भी है, वाइजैग में भी है, जो कि आंध्र प्रदेश, और 2 जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो प्रेजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में, बहुत अच्छी एरियाज़ में है। अब हम बात करें यहाँ पे यूनिपार्ट्स जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी जो है इसका एलरिज लोवा में है, जो कि अराउंड 2005 में एक्वायर किया गया था ऑल्सन इंजीनियरिंग एलएलसी के नाम से, जो कि अब यूनिपार्ट्स ऑल्सन इंक्लूसिव के नाम से अब इसका बदल दिया गया है। 2005 में एक्वायर की थी, मतलब कह सकते हैं कि कंपनी विदेश में एलरिज में, यहाँ पे जो है एलरिज लोवा में जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था ऑल्सन इंजीनियरिंग एलएलसी का, इसको खरीद करके एक्वायर करके 2005 में एक्वायर करके अपने नाम पे बदल दिया, जो यूनिपार्ट्स ऑल्सन इंक्लूसिव के नाम से, जो कि कह सकते हैं कि विदेश में भी इसका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और यहाँ पे इसका इसके साथ साथ जो सो वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो फैसिलिटी है ऑगस्टा जॉर्जिया में भी है, मतलब विदेश में जैसे कि 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो कि ग्लोबली विदेशों में जिस तरह से काम करती है इसके बारे में बात करते हैं। तो द सेल्स इन रीजन्स आउटसाइड इंडिया, मतलब कि रीजन में सेल करती है, इंटरनेशनल सेल्स है कंपनी का। इसके साथ साथ यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे इसके डुअल सोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो कि इंडिया में है, उसके थ्रू यहाँ पे सेल करता है। यूएसए में भी सेल करती है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट, जो कि लोकल डिलीवरीज में भी जो है यहाँ पे कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को। कंपनी का प्रोडक्ट जो है इंडियन लोकेशन से जो है सो डायरेक्टली ओवरसीज कस्टमर, जो कि इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स है, इसको डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट करता है। मतलब कह सकते हैं एज अ एक्सपोर्ट करती है, अपने सेल करता है, सेल करने में एक्सपोर्ट करती है। इसको एज अ शॉर्ट नेम में अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है विदेशों में। सेल करता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज से जो है यहाँ पे सेल करती है अपने रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट्स में। मतलब वेयर हाउस सेल भी कंपनी करता है डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया के अंदर भी कंपनी सेल करती है अपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज से। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल अब तक देखने को मिला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है गाइस इसके फिनेंशियल्स। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फिनेंशियल्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोग फिनेंशियल्स देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे नंबर्स जो है सो करोड़ में दिए गए हैं।
अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे 958 करोड़ का फिनेंशियल ईयर 19 में एसेट्स देखने को मिला था, लेकिन एसेट्स लगातार कोविड पीरियड के टाइम में एसेट्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। 898 करोड़, फिर 893 करोड़ एसेट्स में बहुत गिरावट आया था कोविड पीरियड के टाइम। बट उसके बाद यहाँ पे एसेट्स जो है वापस जब कोविड पोस्ट कोविड पीरियड जो था, इसके बाद जो 1031 करोड़ का एसेट्स देखने को मिला और जून क्वार्टर में 1063 करोड़ का एसेट्स देखने को मिला था। गाइस यहाँ पर कोविड पीरियड के टाइम में प्रॉफिट्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, ये रेवेन्यूज में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। 938 करोड़ फिर 947 करोड़, जो कि फिनेंशियल ईयर 19 में 1062 करोड़ था, जो कि यहाँ पे कोविड पीरियड टाइम में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी रेवेन्यूज़ में। लेकिन वापस से जब कोविड पीरियड खत्म हुआ, पोस्ट कोविड पीरियड में यहाँ पे 1231 करोड़ का एसेट्स ये रेवेन्यूज़ देखने को मिला और जून क्वार्टर में यहाँ पे 347 करोड़ का रेवेन्यूज़ भी ग्रोथ हुआ है। गाइस यहाँ पे रेवेन्यूज़ के साथ साथ अगर प्रॉफिट्स देखिएगा तो फिनेंशियल ईयर 20 में प्रॉफिट्स में गिरावट आई थी, 69 करोड़ से 62 करोड़ पे, जो कि गिरावट आई। लेकिन वापस से कंपनी उसी टाइम जिस टाइम रेवेन्यूज़ ग्रोथ डाउन हुआ था 21 फिनेंशियल ईयर में, उसके उसी टाइम जिससे प्रॉफिट्स बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ 93 करोड़ का। और उसके बाद यहाँ पे अभी अगर फिनेंशियल 22 का रिसेंटली अगर देखें तो 166 करोड़ का था और रिसेंटली अभी का 50 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। नेटवर्थ भी 421 करोड़ का था, जो कि गाइस कोविड पीरियड के टाइम में थोड़ी सी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था। लेकिन कोविड पीरियड के टाइम को छोड़ के, मतलब 2021 को छोड़ के अगर यहाँ देखिएगा तो 685 करोड़ का नेटवर्थ देखने को मिला है। अगर हम डेट की बात करें, डेट कंपनी में बहुत ज़्यादा था 19 फिनेंशियल ईयर में, जो कि 345 करोड़ का डेट था, जो कि यहाँ पे डेट लगातार डाउन हुई है फिनेंशियल ईयर 21 तक तो 127 करोड़ का डेट देखने को मिला 21 तक। लेकिन 22 फिनेंशियल ईयर में भी 127 करोड़ का डेट देखने को मिला था। और अगर हम यहाँ बात कर ले रिसेंटली का, तो यहाँ पे 114 करोड़ का कंपनी डेट देखने को मिल रहा है, लोन देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो आईपीओ है, ये जो कंपनी जो आईपीओ लाई है, ये ऑफर फॉर सेल लाया गया, फ्रेश इश्यू नहीं किया जा रहा, ऑफर फॉर सेल किया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी को कोई भी कंपनी ने बताया, ऑब्जेक्ट नहीं बताया कि किस कारण से यहाँ पे आईपीओ ला रही है, ऑफर फॉर सेल करिए। मतलब ऑफर फॉर सेल जो होता है गाइज, ये कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं वो अपने स्टेक को मार्केट में सेल करते हैं, तो इस वजह से ऑफर फॉर सेल लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कंपनी ऑफर फॉर सेल किस लिए ला रही है, बट यहाँ पे कंपनी ऑफर फॉर सेल ही ला रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस, देखिए तो फिनेंशियल्स अच्छी देखने को मिला है, बस कोविड पीरियड के टाइम में थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ा था, बट उसके अलावा यहाँ पे कंपनी अच्छा फिनेंशियल्स देखने को मिला। अगर हम इसकी बात कर ले इसके डिटेल्स की, डेट वगैरह का, तो ये जो आईपीओ है गाइस 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और 2 दिसंबर को क्लोज हो रही है। आज है 28 नवंबर है, तो 30 नवंबर को ओपन हो रहा है। आज से लगभग 2 दिन बाद, मतलब वेंसडे को कंपनी जैसे ये आईपीओ ओपन होगा, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया है। 548 टू 577 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की प्राइस बैंड रखा गया है, जिसमें 25 शेयर्स के लॉट साइज होंगे। 835 करोड़ का इशू साइज, जो कि यहाँ पे फुल्ली ऑफर फॉर सेल लाया गया है। अब यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड हो रही है। क्यूआईबी को यहाँ 50% से ज़्यादा ऑफर नहीं दिया गया है। एनआईआई यहाँ पे 15% तक का ही ऑफर दिया गया है और रिटेलर्स को यहाँ पे 35% की ऑफर दी गई है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट जो है 7 दिसंबर का रखा गया है। 8 दिसंबर को रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा, 9 दिसंबर को सीएसडी मेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 12 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट जो है 14,425 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 75.54% की प्री इशू होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास पोस्ट इशू मतलब कि अलॉटमेंट होने के बाद 65.79% की होल्डिंग्स रह जाएगी। यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्रोमोटर्स के पास ऑलरेडी बहुत ही कम होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है 75.54% की, और इस ऑफर फॉर सेल लाने के बाद ओएफएस लाने के बाद 65% की होल्डिंग रहेगी, बहुत ही कम होल्डिंग रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जिस तरह से जिस सेगमेंट में ऑपरेट होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप इसको इग्नोर कीजिए। और अभी अगर बात करें इसमें लिस्टिंग के लिए, तो गाइज अभी मैं इसका जो लिस्टिंग है उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे लिस्टिंग के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया। मैं आपको इसके जीएमपी के बारे में बताता हूँ। तो गाइज जीएमपी जो है 131 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और इसका लिस्टिंग जो होने के चांसेस है 22% के अभी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होने के चांसेस। बट मैं कहूँगा कि आपको इसको अप्लाई करना है तो गाइज 2 दिसंबर तक वेट कीजिए। 2 दिसंबर को जब आप आईपीओ खोलिएगा तो गाइज इसमें जीएमपी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इसकी लिस्टिंग के चेंजेस आएंगे, सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, ट्रैक कर सकते हैं। इससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन
अगर आप इसमें अगर सोच रहे हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो गाइस आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जब भी अप्लाई करता हूँ किसी भी आईपीओ में तो मैं आखिरी के दिन में ही अप्लाई करता हूँ। इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है, मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला, इस आईपीओ में परफॉर्मेंस कैसा मिला है। इस वजह से आपको भी आखिरी के दिन में ही अप्लाई करना चाहिए। बाकी गाइस मैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस आईपीओ से रिलेटेड और बहुत सारे अपडेट्स करता रहूँगा, रेगुलर अपडेट्स करता रहूँगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल का सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड मिलते रहे। और भी बहुत सारे आईपीओ जो अभी ओपन हुआ है उन सभी से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।